Hello friends, this is Dr. Ravi Sani. Today we are going to discuss about micturition. Micturition means emptying of urinary bladder. बेसिकली यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो micturition है उसमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों ही कंट्रोल होते हैं. इन केस ऑफ इन्फेंट्स इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है बिकॉज दे कांट कंट्रोल देयर अर्ज ऑफ micturition. बट इन केस ऑफ एडल्ट्स जैसे जैसे वॉलंटरी कंट्रोल डेवलप होता है वहाँ पे जब तक स्पेसिफिक प्लेस और कंडीशन अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक एडल्ट्स कैन कंट्रोल देयर अर्ज ऑफ मैच्योरेशन. सो इन केस ऑफ मैच्योरेशन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों ही कंट्रोल अवेलेबल होते हैं. नाउ मैच्योरेशन रिफ्लेक्स, these are the various steps. First one is the gradual filling of urinary bladder. After that stretching of urinary bladder. जैसे कि नेफ्रॉन्स में कंटिन्यूसली यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता रहता है जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स एक्सपैंड होती हैं. वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं जिससे सेंसरी इम्पल्सेस सेंसरी नर्व सप्लाई के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं. वहाँ से इम्पल्सेस जो हैं वो मोटर नर्व सप्लाई के थ्रू जो मसल्स हैं ब्लैडर की और स्फिंक्टर है वहाँ तक आते हैं. आफ्टर दैट जो स्मूथ मसल्स हैं ब्लैडर की वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होता है जिससे कि मैच्योरेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. बेसिकली यहाँ पे हमने इनवॉलंटरी कंट्रोल की बात की है बट एज आई हैव मेंशन्ड इन प्रीवियस स्लाइड कि मैच्योरेशन में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों ही कंट्रोल होते हैं. नाउ यहाँ पे कुछ बेसिक नर्व सप्लाई के बारे में हमने जानना है. फर्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई एंड द सोमैटिक नर्व सप्लाई ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. एज वी नो जो नर्वस सिस्टम है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डील करते हैं. इन केस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम it is divided into two parts, somatic nervous system and the autonomic nervous system. Autonomic nervous system, it controls uh, uh, visceral organs with the help of smooth muscles through sympathetic and parasympathetic nerves. यहाँ पे involuntary control होता है. इन केस ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका वॉलंटरी कंट्रोल होता है बिकॉज जो बॉडीली मूवमेंट्स हैं उनको हम वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ skeletal muscles. Now back to the nerve supply of the urinary bladder. At the level of L1 and L2 of the spinal cord, sympathetic nerves goes towards the urinary bladder and the internal sphincter, and at the level of S2, S3 and S4 sacral of the spinal cord, nerve supply is coming towards the urinary bladder and the internal sphincter. And in this green, this one is the somatic nerve supply which is coming from the S2, S3 and S4 level towards the external sphincter. Basically, it is coming from the higher centers like pons and cerebral cortex. तो जो sympathetic और parasympathetic nerves हैं they are the involuntary, they are responsible for the involuntary control of the micturition. On the other hand, जो somatic nerve supply है it is responsible for the voluntary control of the micturition. In case of adults, voluntary control of micturition is dominated. तो फाइनली जो मैच्योरेशन है उसके लिए सोमैटिक नर्व सप्लाई रिस्पॉन्सिबल होती है. इट डोमिनेट्स द sympathetic and parasympathetic nerve supply. In this slide we can see the functions also. जो sympathetic nerve supply है वो detrusor muscles को रिलैक्स करेगी, इंटरनल स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी और जो फाइनली जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होगा. इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई डेट्रोसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा और जो यूरिनरी ब्लैडर है इट वुड बी एम्प्टी. तो जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई है they are responsible for the involuntary control of the micturition. And in the last there is a somatic nerve supply which constrict only external sphincter and responsible for constriction of external sphincter जिससे कि जो मैच्योरेशन है उसका
वॉलंटरी कंट्रोल पॉसिबल होता है। एंड इन केस ऑफ adults, this somatic nerve supply dominates the uh, involuntary control of the micturition. Now, urine analysis. Urine analysis can be a diagnostic tool for various health assessments. Like it can be indicated in various diseases like diabetes mellitus, liver disease, renal disease, drug testing, urological cancer screening, to test various electrolyte and hormone level in case of pregnancy tests. These are the specific parameters which would be tested, like urine pH, specific gravity, blood, proteins, glucose, ketone bodies, WBCs, bilirubin, urobilinogen. Various conditions affect the characteristics of urine. Urine analysis helps in clinical diagnosis of many metabolic disorders and malfunctioning of the kidney, like glycosuria and ketonuria. With the help of urine analysis, it would be beneficial in various diseases like diabetes mellitus, etc.